अच्छा, एक हमने और एक चीज़ देखी है उसमें कि लाडली बहना योजना के लिए आपने बजट बढ़ा दिया है। जो विपक्ष है वो ये कहता था कि आप योजना बंद करने वाले हैं, ये तो पुराने सीएम की हर योजना एक है। हर एक योजना जो चालू थी, कोई योजना हमने बंद नहीं की और सबके लिए पर्याप्त धन प्रबंधन की है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए भी उससे बढ़ कर के राशि रखी है। यही तो हमारे इस आर्थिक तंत्र का सबसे बड़ा उज्जवल पक्ष है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो बजट बढ़ाया है तो क्या लाडली बहना बढ़ेंगी, वो दायरा बढ़ेगा, या लाडली हम बहना के खाते में आने वाले पैसे बढ़ेंगे? दोनों चीज़ होगी, हम सब तरह से बढ़ रहे हैं और केवल लाडली बहनों को केवल घर बैठे धन देने के साथ साथ उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये राशि और बढ़ाकर उनको अपने काम से जोड़ें, उनको स्वावलंबी बनाएं। तो इंडस्ट्री में अगर काम करती तो प्रति बहन 5,000 रुपये महीना हम उनको देने को तैयार हैं और इसीलिए हमने अपने रेडीमेड गारमेंट से लेकर के रोजगार परक बहुत सारी इंडस्ट्रियों में हम जोड़ रहे हैं ताकि उनकी इनकी आय बढ़ा सकें। अच्छा, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप जो है फ्रीवीज जो है चुनावी फायदे के लिए देते हैं, और इस बजट में भी देखा है कि कोई योजना बंद नहीं की है, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था का संतुलन बैठ रहा है? बहुत सरलता के साथ हमने कहा कांग्रेस के शासनकाल का बजट ही 20,000 करोड़ का होता था और आज की स्थिति में 4,38,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पारित किया। जब मैं आया तब लगभग 3 लाख करोड़ का था, आज 1,38,000 करोड़ 2 साल में हमने बजट बढ़ाया है। ये हमारे काम करने का तरीका है और उसी प्रकार से हमने भारत सरकार के नियंत्रित उस सारे मापदंडों का ध्यान रखा है जिसके आधार पर राज्य की ग्रोथ सबसे अच्छे अर्थ में जानी जा सके। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोगों के खाते में जो है पैसे अगर डाल दिए जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे, इस तरह की योजनाएं हैं। तो क्या ये चुनावी फायदे के लिए हैं, या आपको जो डेटा है वो ये बताता है कि इसका कोई वाकई सामाजिक स्तर में सुधार हो रहा है? नहीं, दोनों बातें और ये देखो, कब तक चलेगा? देखिए, नारी सशक्तिकरण को लेकर बात करेंगे तो हमारी लाडली बहनों के बलबूते पर अगर हमारा एनालिसिस जो आया है सोशल सेक्टर की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो कई परिवारों के अंदर जो आर्थिक रूप से समृद्धि आई है, कई बहनों ने हमारी राशि से सिलाई कढ़ाई की नया अपना यूनिट खड़ा कर लिया है, कई प्रकार से घर के अंदर के विवाद भी कम हुए हैं, बच्चों की कुपोषण में भी कमी आई है, नारी सशक्तिकरण को लेकर के घर का वातावरण स्वस्थ हुआ तो आपराधिक केस में कमी आई है। तो कई प्रकार की एक तरह से घर के अंदर जो दूर से देखेगा उनको लगेगा फालतू की चीज़ है। हम सोशल सेक्टर में व्यक्तिगत लाभ देकर के उनको खुद को भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मदद का अगर कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। हम सड़क बनाएं, बिजली दें, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें, लेकिन परिवार के अंदर की भी ताकत को बढ़ाने का काम करें। ये हमारे विक्रमादित्य काल से ये सरल सिद्धांत है कि हम अपने राज्य की समृद्धि अगर चाह रहे हैं तो परिवार के अंदर की ताकत को भी मजबूत करना पड़ेगा और परिवार के अंदर मोटे तौर पर बहनों के माध्यम से जो घर की ताकत बनती है वो गृहलक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी को हाथ में लक्ष्मी रखने से गलत क्या है? अच्छा, एक और बड़ी चुनौती है जो आपके बजट में भी दिखती है कि बेरोजगारों के लिए नौकरी, और जो शिक्षित हैं, स्किल्ड युवा हैं, जो मैंने वैसे भी कहा कि वो एआई में कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, दूसरे इंजीनियरिंग हैं, उनके लिए अवसर। तो इसके लिए बजट में आपके पास क्या है? मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमने इस प्रकार से काम किया है कि हर आदमी को रोजगार मिलेगा और हर एक व्यक्ति को काम करने का स्कोप मिलेगा। उद्योगपति उद्योग लगा, इसका स्कोप हम देने को तैयार है। अच्छा हॉस्पिटल खड़ा हो, उसमें हम मदद करने को तैयार है। अच्छी होटल खड़ी हो, उसमें होटल में काम करने के लिए भी लोग भी लगेंगे, व्यापार व्यवसाय में भी लगा, पर्यटन का क्षेत्र भी बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज हमारे राज्य के अंदर देश के सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान अब अग्रणी बना है। आज 1 से 1.5% की बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की रह गई है। इसका कारण ये है कि हमने सब सेक्टर में समान रूप से काम किया। अब तो बाहर के राज्य के लोग हमारे रोजगार लेने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, किसान एक बहुत बड़ा सेक्टर है खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य भी है। आपने 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया भी है। तो किसानों के लिए क्या है, लेकिन क्योंकि वो बहुत हार्डशिप में जीते हैं, कभी ओले पड़ जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, तो किसान खुश रहें, इसके लिए आपके पास क्या? किसान के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उस किसान के लिए पहली ज़रूरत है उसकी सिंचाई का रकबा बढ़ाने की। तो आपको लिए केवल एक आंकड़ा बताना चाहूँगा, 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 2002-3 तक लगभग पूरे समय 1-2 बार छोड़ दो 1-2 साल की तो कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था।
मेरी सरकार जब बनी तब 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में 55 लाख से ऊपर निकल गया। तो हमने लगभग 1-1.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो हमने अभी बढ़ा दिया। और हमारी सरकार बनते बनते हमने कहा इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। इसलिए भारत का सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान, चाहे केन बेतवा हो, पार्वती काली सिंध चंबल योजना हो, ताप्ती योजना हो, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है।